रेडियो आरबीएल इंडिया 90.4 में आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि हम लोग एक कार्यक्रम शुरू चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत सही लाभ कई। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम आसपास रायबरेली क्षेत्र के आसपास जो भी गांव हैं और जो भी अर्बन पीएचसी हैं या सीएचसी केंद्र हैं वहाँ पे डॉक्टर्स से मिलते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि यहाँ के मरीजों की क्या स्थिति है और जो जागरूकता अभियान सरकार चला रही है उसमें किस प्रकार की महत्वपूर्ण भूमिका आप लोग निभा रहे हैं। तो इसी के संदर्भ में आज गांधीनगर वार्ड में हम आए हुए हैं जहां डॉक्टर सुरुचि मैडम हैं हमारे सामने। तो उनसे चूंकि भारत का ये जागरूकता अभियान या भारत में पोलियो मुक्त भारत अभियान ये चल रहा है, तो उसी के संदर्भ में आज हम कुछ प्रश्न हम पूछने के लिए आए हैं मैडम से। तो मैडम सबसे पहले आप हमारे श्रोताओं को बताएं कि ये पोलियो क्या है और ये कैसे फैलता है और इसके शुरुआती लक्षण क्या हो सकते हैं। जी, नमस्कार। हम्म, मेरा नाम डॉक्टर सुरुचि है। पोलियो जो है ये हाईली इन्फेक्शियस होता है। ये 5 साल के अंदर के बच्चों में होता है हम्म, और जिससे कि नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चों का उस पे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है। हम्म। अच्छा और मैम, ये भी होता है कि बार बार पोलियो की 2 बूंद पिलाने की आवश्यकता क्यों होती है जबकि बच्चों को नियमित टीकाकरण में भी पोलियो का टीका मिल चुका होता है। ये हमें पिलाने की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि कहीं भी बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो हम्म, कहीं भी बाहर मतलब कंटामिनेटेड फूड अगर उन्होंने कहीं खा लिया, कहीं कंटामिनेटेड वाटर उन्होंने पी लिया, तो उसके वायरल जो होता है वो उसके अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो अगर हमने उसको पिलाया है तो ये नहीं होता है कि कवर्ड हो गया है उसे। जब जब हमारा प्रोग्राम ये आता है, हमें अगर 5 साल से कम का बच्चा है तो हमें वो 2 बूंद मतलब जिंदगी के वो हम्म। 2 बूंद देने हैं पोलियो के। ठीक है। अच्छा मैम, यदि बच्चे को सर्दी खांसी बुखार या कभी कभी दस्त भी होते हैं और आजकल का समय ऐसा चल भी रहा है, तो क्या उस समय भी पोलियो की दवा पिलाई जा सकती है? कोई इसमें हार्मफुल तो नहीं होगा बच्चों के लिए? नहीं, पोलियो तो दे सकते हैं बट थोड़ा सा मतलब बहुत हाई फीवर है तो फिर उसको थोड़ा सा अवॉइड करना अवॉइड है। हाँ, करते हैं। अवॉइड करना। हाँ। कुछ अभिभावकों के मन में पोलियो की दवा को लेकर भ्रम या डर रहता है, जी। तो ऐसे परिवारों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी? पोलियो से हमें डरना नहीं चाहिए, हमें डट के सामना करना चाहिए। हमें इसके लिए अपने बच्चों को पोलियो की ड्रॉप्स जो होती हैं वो पिलवानी चाहिए हम्म, और हमें साइंस और सिम्टम्स देखने हैं पेशेंट में। अगर बच्चे में बुखार बहुत ज़्यादा है, उसको चक्कर आ रहा है, उसको झटके आ रहे हैं, तो उसे हमें तुरंत अस्पताल में दिखाना चाहिए। बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आप दे रही हैं हमारे श्रोताओं को। अंत में एक प्रश्न हम और पूछेंगे आपसे कि डॉक्टर साहब, ये पोलियो मुक्त भारत बनाए रखने में आम नागरिकों और अभिभावकों की क्या भूमिका होनी चाहिए और वे इस अभियान को सफल बनाने में कैसा योगदान दे सकते हैं? अ, योगदान तो यही है कि अपना जो है बच्चों को मतलब 5 साल के से कम बच्चों को हमें पोलियो ड्रॉप पिलाना आवश्यक है, हम्म, जिससे हम अपने बच्चों को पोलियो से बचा सकते हैं। हम्म। और बाकी जो है बाकी पब्लिक का बहुत ज़्यादा सपोर्ट होता है, उसी के हिसाब से ही हम आगे मतलब अपना जो प्रोग्राम है उसको हम कर सकते हैं। हम्म। बच्चों को बचाएंगे हम उस पोलियो से। तो पोलियो ड्रॉप हमें पिलवाना अति आवश्यक है जी, बस। ये हम आप लोग आशा बहुओं की मदद से हाँ, भी ये आशा कर बहुओं की मदद से हम ये पोलियो ड्रॉप का डोर टू डोर जा रहे हैं। हाँ, डोर टू डोर जा रहे हैं। हाँ, और उनको ये मत कहिए कि हमें नहीं पिलवाना है, आप ये सोचिए कि हमारे बच्चे की सेहत के लिए ही है ये। जी जी जी। जी। बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मैम ने हमें दी है। हमें उम्मीद है कि सभी श्रोताओं को इससे कुछ लाभ मिलेगा